मत्स्य पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है, जिसे 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। इसे राजा जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास से सुना था। मत्स्य शब्द का अर्थ है मछली, और इस पुराण में मछली के रूप में भगवान विष्णु के अवतार की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है। मत्स्य पुराण में कुल 14,000 श्लोक होते हैं, और यह धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक विचारों का संकलन है। मत्स्य पुराण की कथा। मत्स्य पुराण की प्रमुख कथा भगवान विष्णु के पहले अवतार, मत्स्य अवतार से संबंधित है। यह अवतार उस समय हुआ था जब प्रलय के समय संसार का संहार होने वाला था। एक प्रारंभिक कथा। एक बार महर्षि मुनि मनु अपने आश्रम में पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी मछली मिली, जो उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहने लगी। मछली ने मनु से कहा कि उसे एक बड़े जलाशय में छोड़ दिया जाए, क्योंकि जल में उसका जीवन संकट में था। मनु ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली हर दिन बड़ी होती गई। मनु ने इसे सुरक्षित रखने के लिए उसे एक बड़े जलाशय में रखा। 2. मछली का बड़ा रूप लेना। मछली ने मनु को बताया कि वह भगवान विष्णु का अवतार है, जो प्रलय के समय पृथ्वी को बचाने के लिए आया है। मनु को मछली ने निर्देश दिया कि वह एक नौक बनवाए और उसमें सारे जीवों के दो जोड़े, प्रत्येक जाति के, और वेदों के ग्रंथ रखें, ताकि प्रलय के समय उनका संरक्षण हो सके। 3. प्रलय का समय। जब प्रलय का समय आया, तब मछली ने मनु की नाव को समुद्र में खींच लिया। मनु और सभी जीवों को सुरक्षित रखते हुए भगवान विष्णु ने मछली के रूप में पृथ्वी को प्रलय से बचाया। ये घटना पृथ्वी के बचने और नए सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मत्स्य पुराण के अन्य विषय। धर्म और पूजा। इसमें भगवान विष्णु के पूजा विधियों, मंत्रों और अर्चनाओं का उल्लेख किया गया है। विश्व निर्माण और समाप्ति। ये पुराण सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार की घटनाओं को भी विस्तार से वर्णित करता है। व्रत और उपवास। मत्स्य पुराण में व्रतों और उपवासों के महत्व और उनके लाभों के बारे में भी बताया गया है। वेद और शास्त्र। इसके अलावा, ये पुराण वेदों के स्वरूप और उनके महत्व को भी स्पष्ट करता है। मत्स्य पुराण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की एक गहरी समझ भी प्रदान करता है। मत्स्य पुराण में केवल भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा ही नहीं, बल्कि इसमें विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ये धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, जो मत्स्य पुराण में उल्लेखित है। 1. सृष्टि का वर्णन। मत्स्य पुराण में सृष्टि के उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। ये पुराण ब्रह्मा की सृष्टि के चरणों, यथा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के पहले दिन से लेकर उसका क्रमिक विस्तार और अंत तक का विवरण देता है। सृष्टि के निर्माण में भगवान विष्णु का भी महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। 2. चंद्र वंश और सूर्य वंश। मत्स्य पुराण में चंद्र वंश और सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें इन दोनों वंशों के विभिन्न प्रसिद्ध राजाओं और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे सूर्य वंश के राजा सुग्रीव, राजा हरिश्चंद्र और चंद्र वंश के राजा चित्रांगद आदि। 3. वेदों का महत्व। मत्स्य पुराण में वेदों का विशेष महत्व बताया गया है। ये पुराण ये भी बताता है कि किस प्रकार वेदों के अध्ययन और पालन से व्यक्ति का जीवन उज्ज्वल होता है। इसके अलावा, इसमें वेदों के विभिन्न अंगों, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और सूत्र का भी विवरण है। 4. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मत्स्य पुराण में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी उल्लेख है। ये 4 उद्देश्य मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अनुसार
धर्म का पालन व्यक्ति को सत्य और नैतिकता की ओर मार्गदर्शन करता है। अर्थ से समाज की भलाई होती है, काम से शारीरिक और मानसिक संतोष मिलता है, और मोक्ष से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और अंतिम मुक्ति मिलती है। 5. उपवास और व्रत। मत्स्य पुराण में विभिन्न व्रतों और उपवासों का भी वर्णन किया गया है। इन व्रतों और उपवासों का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति और पापों से मुक्ति है। इसमें एकादशी व्रत, नवरात्रि व्रत, शिवरात्रि व्रत आदि के महत्व और पालन विधि का विवरण दिया गया है। 6. कर्म और पुनर्जन्म। इसमें कर्म के सिद्धांत पर भी चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण के अनुसार अच्छे कर्मों का फल अच्छे परिणाम लाता है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम दंड स्वरूप होते हैं। ये पुराण पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझाता है और बताता है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी आगामी जन्म का निर्धारण होता है। 7. देवताओं और उनके पूजन की विधियां। मत्स्य पुराण में देवताओं की पूजा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। खासकर भगवान विष्णु की पूजा विधि को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अलावा इसमें विभिन्न देवी देवताओं जैसे शिव, देवी पार्वती, ब्रह्मा, गणेश आदि की पूजा विधि भी दी गई है। 8. क्षेत्रों और तीर्थ स्थानों का विवरण। मत्स्य पुराण में भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों और उनके महत्व का भी वर्णन है। ये तीर्थ स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहां जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे काशी, उज्जैन, गंगा सागर, पुरी आदि का उल्लेख इस पुराण में किया गया है। 9. लोक कल्याण और सामाजिक कर्तव्यों का पालन। मत्स्य पुराण में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। समाज में व्याप्त कर्तव्यों को निभाने के लिए ये पुराण धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 10. संकल्प और पूजा के लाभ। मत्स्य पुराण में संकल्प, यज्ञ, तंत्र मंत्र और पूजा के महत्व का भी विवरण दिया गया है। इसके अनुसार सही विधि से किए गए पूजा पाठ से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति आती है। निष्कर्ष। मत्स्य पुराण एक समग्र धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक ग्रंथ है। इसमें न केवल भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म, पूजा, तीर्थ और समाज पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। ये पुराण जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए उपदेश और आचरण की दिशा प्रदान करता है। मत्स्य पुराण की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के प्रारंभिक समय में हुई थी। ये कथा प्रलय और सृष्टि के पुनर्निर्माण से संबंधित है। अब इसे विस्तार से जानते हैं। कथा का प्रारंभ किसी समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने प्रलय के समय पृथ्वी को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। इस कथा का मुख्य पात्र मनु है, जो मानवता का आदिम पुरुष माना जाता है। मनु एक महान तपस्वी और धर्मात्मा थे। मनु और मछली। एक दिन मनु नदी में स्नान करने गए थे, तभी उन्होंने एक छोटी सी मछली को देखा। मछली ने मनु से कहा, मुझे सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। मनु ने मछली को अपने हाथ में उठा लिया और घर में एक छोटे से जलाशय में रख दिया। मछली का आकार बढ़ना, कुछ ही समय में वह मछली बहुत बड़ी हो गई और मनु को उसने कहा, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। मुझसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। मछली ने मनु से ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर महान प्रलय, संसार का संहार आएगा और भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए मुझसे रूप बदल कर आकर आपकी मदद करेंगे। मछली ने मनु को ये भी बताया कि जब प्रलय आएगा तब उसे एक बड़ी नाव की जरूरत होगी, जिसमें वह अपने परिवार, पवित्र ग्रंथ, वेद और हर जीव के जोड़े,
दो दो जानवरों को सुरक्षित रख सकेंगे। मनु ने मछली की सलाह मानी और एक नाव बनाई, जैसा कि मछली ने कहा था। जब प्रलय का समय आया तो मछली ने मनु की नाव को समुद्र में खींच लिया। नाव में मनु, उनकी पत्नी, कुछ पवित्र ग्रंथ और सभी जीवों के जोड़े सवार हो गए। इस दौरान मछली, जो भगवान विष्णु के रूप में थी, अपनी विशाल रूप में उनके साथ जुड़ी हुई थी। भगवान विष्णु के रूप में मछली ने मनु की नाव को प्रलय के पानी से सुरक्षित किया और संसार को पुनः संरक्षित किया। ये घटना पृथ्वी के पुनर्निर्माण की शुरुआत मानी जाती है, जहां भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए महान भूमिका निभाई। मत्स्य अवतार का संदेश। मत्स्य अवतार का संदेश ये है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में आकर संसार के संहार से बचाया और यह सिद्ध किया कि कोई भी संकट हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही इस कथा में ये भी दिखाया गया कि भगवान विष्णु ने अपनी चमत्कारी शक्ति से न केवल संसार को बचाया, बल्कि हर जीव को संरक्षित करने की व्यवस्था भी की। कथा का महत्व। ये कथा धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा का प्रतिपादन करती है, बल्कि जीवन के संकटों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास की भी आवश्यकता को उजागर करती है। साथ ही ये सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र को समझाने का एक माध्यम भी है। निष्कर्ष। मत्स्य पुराण की कथा में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के माध्यम से प्रलय के समय पृथ्वी और जीवन की रक्षा की घटना को दर्शाया गया है। ये कथा हमें विश्वास और भक्ति के साथ संकटों का सामना करने का संदेश देती है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रलय के समय पृथ्वी और जीवन की रक्षा करना था। यह अवतार उनके दशावतार में से एक था और इसका महत्व विशेष रूप से सृष्टि के पुनर्निर्माण और जीवन के संरक्षण से जुड़ा है। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मछली का अवतार क्यों लिया। 1. वेदों का संरक्षण। कथाओं के अनुसार प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया ताकि वे पृथ्वी को और जीवन को बचा सके। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था वेदों और धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण। जब संसार का संहार होने वाला था, वेदों और पवित्र ग्रंथों को बचाना बहुत आवश्यक था। भगवान विष्णु ने ये सुनिश्चित किया कि वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथ नष्ट न हो और भविष्य में मानवता को धर्म, ज्ञान और शिक्षा का मार्गदर्शन प्रदान कर सके। 2. सृष्टि का पुनर्निर्माण। प्रलय के दौरान जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, भगवान विष्णु ने मछली के रूप में एक विशाल मछली का रूप धारण किया। उन्होंने मनु और उनके परिवार को सुरक्षित किया और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के जोड़े को संरक्षित किया। भगवान ने मनु को निर्देश दिया कि वह एक नाव बनवाए और उसमें सारे जीवों के दो दो जोड़े और वेदों के ग्रंथ रखें, ताकि पृथ्वी के संहार के बाद नए सृजन की शुरुआत हो सके। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने मनु की नाव को समुद्र के पानी से सुरक्षित रूप से खींच लिया और संसार को पुनः जीवन देने के लिए सृजन की प्रक्रिया शुरू की। 3. दुष्टों का विनाश। इसके अलावा इस अवतार का एक अन्य उद्देश्य था दुष्टों का नाश। एक कथानुसार राक्षसों और दानवों के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया। इससे पहले राक्षसों के राजा हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में आकर धरती को समुद्र से बाहर निकाला और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। 4. भगवान का भक्तों की रक्षा करना। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर यह भी साबित किया कि वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। मनु और अन्य भक्तों के जीवन की सुरक्षा के लिए भगवान ने यह अवतार लिया और ये दिखाया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं,
चाहे वह किसी भी रूप में हो। निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने मछली का अवतार इस उद्देश्य से लिया था ताकि वे प्रलय के समय जीवन और वेदों की रक्षा कर सकें और सृष्टि के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान कर सकें। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने ये सिद्ध किया कि वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और संसार की संरक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार की कथा के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सकता है, जो धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अवतार के बारे में और इसके उद्देश्य को स्पष्ट करती है। 1. हिरण्याक्ष का वध। मत्स्य अवतार की एक महत्वपूर्ण घटना है हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा लिया था, जिससे समस्त संसार में अराजकता फैल गई। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में आकर पहले पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और फिर हिरण्याक्ष का वध किया। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि भगवान विष्णु सृष्टि के विनाशक और राक्षसों के उत्पात से पृथ्वी को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। 2. सामाजिक और धार्मिक संदेश। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने ये संदेश दिया कि जब संसार में अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह अवतार हमें ये भी सिखाता है कि भगवान जब भी संसार में पाप, भ्रष्टाचार और अत्याचार की अधिकता देखता है, तब वह देवताओं, संतों और धर्म के पक्ष में अवतार लेकर कष्टों को समाप्त करता है। 3. वैदिक और धार्मिक ग्रंथों की रक्षा। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में ये सुनिश्चित किया कि वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का संरक्षण हो सके। ये धार्मिक ग्रंथ आगे चलकर मनुष्यों को सत्य, धर्म और जीवन के सही मार्ग की शिक्षा देंगे। धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण कर भगवान ने सृष्टि के पुनर्निर्माण की नींव रखी। 4. भगवान विष्णु की भूमिका। भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है और उनके प्रत्येक अवतार में एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश होता है। मत्स्य अवतार में भगवान ने सृष्टि के संहार से पहले जीवन के संरक्षण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली। ये दिखाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और उनका उद्देश्य जीवन का संहार नहीं, बल्कि उसकी रक्षा और पुनर्निर्माण करना है। 5. मनु की भूमिका। मनु को भगवान विष्णु ने इस अवतार में विशेष रूप से चुना था। मनु के माध्यम से भगवान ने ये सिखाया कि धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का कोई न कोई रूप में बचाव अवश्य होता है। मनु का कर्तव्य था कि वह जीवन के संरक्षण के लिए वेदों और सभी जीवों के जोड़ों को सुरक्षित रखे और उनकी नाव पर वह सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। मनु को भगवान ने जीवन की पुनः स्थापना का दायित्व सौंपा। 6. आध्यात्मिक दृष्टि। मत्स्य अवतार को केवल भौतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह अवतार एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है कि जब संसार के सभी रास्ते अंधकार में होते हैं और जीवन में कोई दिशा नजर नहीं आती, तो भगवान अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। इसका संदेश है कि हर प्रकार के संकट में, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, भगवान हमारे साथ रहते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 7. पुनर्निर्माण और आशा। भगवान विष्णु के मछली रूप में अवतार लेने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य नवीन सृजन और पुनर्निर्माण था। जब प्रलय के कारण सारी सृष्टि समाप्त हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने एक नया प्रारंभ किया। यही विचार दुनिया में आशा और विश्वास का संचार करता है। ये बताता है कि चाहे जीवन में कितने भी कठिनाइयां क्यों न हो, भगवान की कृपा से सृष्टि का पुनर्निर्माण और जीवन का नवचेतना संभव है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। यह अवतार भगवान विष्णु के जीवन के संरक्षण, सृष्टि के पुनर्निर्माण और सत्य धर्म की रक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।
इसके माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया कि हर समय जब अधर्म बढ़े या जब जीवन संकट में हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और संसार को नई दिशा देने के लिए प्रकट होते हैं। यह अवतार न केवल धार्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के संकटों और चुनौतीपूर्ण समय में विश्वास रखने की प्रेरणा भी देता है। मत्स्य अवतार और मत्स्य पुराण की कथा में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान मिलता है। आइए जानते हैं कुछ और प्रमुख बिंदु जो इस कथा से जुड़ी हैं। 1. प्रलय और सृष्टि का चक्रीय चक्र। मत्स्य अवतार हमें सृष्टि के चक्रीय चक्र को समझने का एक दृष्टिकोण देता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सृष्टि का विनाश और पुनर्निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय समय पर होती रहती है। प्रलय, संसार का संहार के बाद भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं। मत्स्य अवतार का उद्देश्य सृष्टि के पुनर्निर्माण की शुरुआत था और ये दिखाता है कि भगवान के रूप में विष्णु जीवन की रक्षा के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। 2. पृथ्वी की सुरक्षा और मनु का धर्म। मनु को प्राचीन काल में मानवों का पिता माना जाता है। मनु की कथा और उनकी भूमिका ने समाज को ये सिखाया कि हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मनु के साथ भगवान विष्णु ने न केवल सृष्टि की रक्षा की, बल्कि जीवन के सभी रूपों को भी संरक्षित किया। मनु के कर्तव्य का पालन, उनके द्वारा बताई गई शिक्षा और भगवान विष्णु के संरक्षण के बीच गहरा संबंध है। 3. हिरण्याक्ष और असुरों का वध। मत्स्य अवतार में हिरण्याक्ष राक्षस का उल्लेख भी है, जो एक असुर था। वह भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु थे और पृथ्वी को समुद्र में छिपाकर धरती को संहार करना चाहता था। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लेकर पहले हिरण्याक्ष से पृथ्वी को प्राप्त किया और फिर उसका वध कर दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि जब कोई असुर या राक्षस समाज में धर्म का उल्लंघन करता है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। 4. भगवान का भक्तों के प्रति स्नेह। भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार उनके भक्तों के प्रति उनके असीम स्नेह और प्यार का प्रतीक है। मत्स्य अवतार में भगवान ने मनु और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए महान प्रयास किए। ये दर्शाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि भगवान के सभी अवतारों में ये संदेश मिलता है कि भगवान का कर्तव्य अपने भक्तों की रक्षा करना है। 5. नवीन सृजन की आवश्यकता। प्रलय के समय सृष्टि का संहार हो जाता है, लेकिन इसके बाद नए जीवन और नए संसार का निर्माण होता है। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने ये सुनिश्चित किया कि प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। ये दिखाता है कि जीवन के अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। ये दर्शन जीवन के किसी भी कठिन समय से उबरने और हर कठिनाई के बाद आशा की किरण देखने का संदेश देता है। 6. वैदिक ज्ञान और संस्कृतियों का संरक्षण। मत्स्य अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने मनु को अपने साथ वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस तरह वैदिक ज्ञान और धार्मिक संस्कृतियों को पुनः संरक्षित किया गया। ये घटना ये सिद्ध करती है कि धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां सही मार्ग पर चल सके। 7. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मत्स्य अवतार के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू को देखा जाए तो ये बताता है कि भगवान विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता नहीं है, बल्कि वे जीवन के पुनर्निर्माण के स्रोत भी हैं। यह अवतार हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर कोई भी संकट या कठिनाई आ जाए, तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान के अवतार इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि वे हर समय अपनी कृपा से हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहते हैं। 8. प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया,
जो समुद्र में जीवन का प्रतीक है। यह अवतार हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी और जीवन संकट में होते हैं, तब भगवान अपनी शक्ति से संतुलन बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि में कोई भी तत्व अत्यधिक न हो। इस प्रकार यह अवतार हमें प्रकृति के साथ समरसता में जीने का संदेश देता है। 9. धर्म की भूमिका। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मनु को सही मार्ग पर चलने के लिए धर्म का पालन करने का निर्देश दिया। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए, बल्कि पूरे समाज के हित के लिए आवश्यक है। यह अवतार जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है, चाहे वह व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक जीवन हो। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सृष्टि के संकट के समय में प्रकट होते हैं। यह अवतार जीवन में न केवल संकटों से उबरने, बल्कि पुनर्निर्माण, पुनः सृजन और धर्म का पालन करने का संदेश देता है। मत्स्य अवतार के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि सृष्टि की चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और भगवान विष्णु इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें धर्म, सत्य और जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति को कई आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ हो सकते हैं। ये पाठ न केवल व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि उसे भगवान के कृपा प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस पाठ के लाभों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। मत्स्य अवतार के पाठ से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। ये पाठ भगवान की महिमा और उनके उद्देश्यों को समझने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और संतोष मिलता है। यह व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उसके जीवन को धर्म के अनुसार अनुशासित करता है। 2. संकटों से उबारने में सहायता। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति को संकटों और कष्टों से उबरने में मदद मिल सकती है। यह अवतार विशेष रूप से तब लिया गया था जब सृष्टि पर संकट आया था। भगवान विष्णु ने मनु और अन्य जीवों को प्रलय से बचाया था। इसी प्रकार इस पाठ से व्यक्ति को अपने जीवन के संकटों में मदद और समर्थन मिलता है, और वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। 3. धर्म का पालन और संतुलन। इस पाठ को नियमित रूप से पढ़ने से व्यक्ति में धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। यह उसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है और उसे ये समझने में मदद करता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान के इस अवतार से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। 4. मानसिक शांति और संतुलन। ये पाठ व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति प्रलय के समय में सुरक्षित रहने की उम्मीद रखता है, तब उसकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में होती है। भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और उनका सशक्त अवतार व्यक्ति को मानसिक रूप से दृढ़ और संतुलित बनाता है, जिससे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। 5. जीवन में आशा और विश्वास का संचार। मत्स्य अवतार का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि संकटों और संहार के बाद भी पुनर्निर्माण होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में आशा और विश्वास मिलता है। भले ही किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति निराश हो, लेकिन ये पाठ उसे विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा अपनी शक्ति से उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देंगे। इसका पाठ जीवन में सकारात्मकता और आशा का संचार करता है। 6. सृष्टि और जीवन के उद्देश्य को समझना। ये पाठ व्यक्ति को सृष्टि के उद्देश्य और जीवन के चक्रीय चक्र को समझने में मदद करता है।
ये हमें ये सिखाता है कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार एक प्राकृतिक और परमेश्वर की योजना है। जीवन में अगर हम धर्म का पालन करें और भगवान पर विश्वास रखें, तो हमें सही मार्ग मिलेगा और हम संसार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होंगे। 7. साधना और भक्ति की शक्ति। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति की भक्ति शक्ति बढ़ती है। ये पाठ उसे आत्मनिर्भरता, साधना और तपस्या की ओर प्रेरित करता है। एक भक्त भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति में लीन रहता है, जो उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। 8. कष्टों और समस्याओं से मुक्ति। कई लोग मानते हैं कि भगवान के किसी भी अवतार का जाप या पाठ करने से जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मत्स्य अवतार का पाठ विशेष रूप से जीवन के संकटों से उबारने में मदद करता है, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने दुनिया को संकट से बचाया और उसे पुनः स्थापित किया। निष्कर्ष। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक जीवन में शांति और संतुलन मिलता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति, धर्म के पालन और भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। ये पाठ एक साधक को जीवन की वास्तविकता, सृष्टि के चक्रीय चक्र और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास को समझने में मदद करता है। इस प्रकार यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए लाभकारी होता है। मत्स्य अवतार का पाठ न केवल आध्यात्मिक शांति और भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि इसके और भी कई लाभ हैं जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ और लाभ और पहलू। 1. कर्मों का शुद्धिकरण। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण होता है। ये पाठ पापों को नष्ट करने और पुण्य की वृद्धि करने में सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति यह पाठ करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य मिलता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होती है। 2. जीवन में सुख और समृद्धि। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु का यह अवतार विशेष रूप से जीवन के संकटों और समस्याओं से उबरने में मदद करता है। ये पाठ व्यक्ति को विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, जिससे वह अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली महसूस करता है। 3. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। कई लोग मानते हैं कि मत्स्य अवतार का पाठ करने से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि से सुरक्षा मिलती है। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में पृथ्वी और जीवन को प्रलय से बचाया था, और इस पाठ का जाप करने से यह विश्वास किया जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार की आपदा हो। 4. समाज में शांति और सद्भाव। मत्स्य अवतार के पाठ से व्यक्ति को समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश मिलता है। जब एक व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप में विश्वास करता है और धर्म के अनुसार जीवन जीता है, तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव, भाईचारा और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। 5. भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा। ये पाठ जीवन में भक्ति और सेवा के महत्व को समझाता है। भगवान विष्णु के इस अवतार के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और धर्म का पालन हमारे जीवन को सशक्त और संतुष्ट बनाता है। ये पाठ व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान की आराधना और सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। 6. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मत्स्य अवतार का पाठ व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह व्यक्ति की नकारात्मकता, चिंता और तनाव को दूर करता है और उसकी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित बनाता है। इसका नियमित जाप या पाठ करने से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकता है। 7.
अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना। भगवान विष्णु ने जब मछली का रूप लिया तो उन्होंने अधर्म और राक्षसों का नाश किया। इस अवतार का पाठ करने से व्यक्ति को ये समझ में आता है कि अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना आवश्यक है। ये पाठ व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और असत्य और अधर्म से दूर रहना चाहिए। 8. मनुष्य के उद्देश्य का ज्ञान। मत्स्य अवतार का पाठ व्यक्ति को मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह अवतार ये दिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख संसार से बढ़कर भी एक उच्च उद्देश्य है, वह है धर्म का पालन, ईश्वर की आराधना और समाज का भला करना। ये पाठ इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 9. आध्यात्मिक संकल्प और साधना। इस पाठ को करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक संकल्प और साधना की दिशा में प्रेरणा मिलती है। यह व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए साधना, भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, और यह पाठ इन्हीं सबको प्रोत्साहित करता है। 10. नौक पार लगाने का प्रतीक। मत्स्य अवतार में भगवान ने मनु की नाव को प्रलय के समय सुरक्षित किया। ये जीवन के कष्टों और समस्याओं को पार करने का प्रतीक है। इस पाठ का नियमित जाप व्यक्ति को ये सिखाता है कि भले ही जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हों, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन से हम सभी संकटों से पार पा सकते हैं। ये पाठ व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है, ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। निष्कर्ष। मत्स्य अवतार का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में न केवल भौतिक और मानसिक शांति आती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ये पाठ हमें भगवान विष्णु के दिव्य गुणों और कार्यों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान की कृपा से जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि आती है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव का वातावरण बनता है।